कि आज विधानसभा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन हो रही है। मैं हर्षित जी, आई एम नॉट एन इंजीनियर, तो मैं बहुत ज़्यादा इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकती या नहीं पूछ सकती, लेकिन बतौर एक जनप्रतिनिधि या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि विधानसभाओं में और जब हम इस सदन में बैठते हैं तो हमारे जो विषय हैं वो मूल जनता से जुड़े हुए विषय होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, अपराध हो गया, विभिन्न जातियों के साथ किस तरीके का क्या व्यवहार है उसके बारे में, ऑक्यूपेशनल क्या क्या हैजर्ड्स हैं, एनवायरमेंटल क्या इश्यूज हैं, ये सारी चीजें होती हैं। हम आज इस समय चैट जीपीटी एक ऐप है जिसको मैं यूज करती हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे, जिसपे हम किसी भी चीज के बारे में जब डालते हैं तो उससे रिलेटेड हमें डेटा मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे देश में या प्रदेश में जिस प्रकार से हम उस चीज को फीड कर रहे हैं और हमें वो डेटा मिलना चाहिए, वैसा डेटा उसमें उपलब्ध नहीं है। जैसे मैं अगर बीइंग अ डॉक्टर बात करूं, जापानीज एनकेफेलाइटिस जैसी बीमारी जिसके बारे में इस सदन में कई बार चर्चाएं हुई हैं, तो हमारा जो विधायक डॉक्टर नहीं भी है, अगर वो उसके बारे में जानना चाहता है और वो उस पर टाइप करे, तो हमारे पास उससे रिलेटेड हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे देश में कैसे कैसे कब कब उसके हेवॉक्स हुए हैं, हमारी जो विभिन्न सरकारें रही उसने उस पर क्या काम किया है, और बतौर जनप्रतिनिधि हम उसके बारे में आगे किस तरीके से काम कर सकते हैं, जब तक हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल वर्ड ही इसलिए जुड़ा है बिकॉज वी ह्यूमन आर क्रिएटिंग दैट इंटेलिजेंस। तो क्या हम उत्तर प्रदेश में इस तरीके के किसी ऐप पे काम कर रहे हैं जिसमें चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो किसान हो, चाहे एम्पावरमेंट के लिए हो, इंडस्ट्रीज की बात हो, कि हम अगर उस पर कंटेंट डालें तो उससे रिलेटेड जितने भी न्यूज आर्टिकल्स हैं, जितने भी उससे रिलेटेड डेटाज है, क्योंकि ये बतौर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमें मदद करेगा। आपने जो प्रेजेंटेशन दिखाए उसे मैंने देखा सुना, लेकिन बतौर जनप्रतिनिधि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब मदद कर सकता है जो हमारा विभाग है, जिससे हम कंसर्न है, उसके बारे में एक जगह पे एक समय पे पूरे अक्रॉस कंट्री जब हमें डेटाज मिलेंगे तब। और इस पे क्या कोई काम चल रहा है क्या आगे आने वाले समय में ऐसा कोई ऐप जो है उत्तर प्रदेश में बनेगा जिससे हम सभी को मदद मिले? ये मेरा सवाल है। डॉक्टर पल्लवी। बहुत बहुत आभार अध्यक्ष जी। आपने अपने प्रेजेंटेशन में ये बोला दैट इट इज अ डेटा बेस्ड प्लेटफॉर्म and definitely AI works and gives the result on the basis of analysis of data, whether it's real time or whether it's manual fed. Now my question arises to a fact कि आपने एक पॉइंट बताया कि AI कभी भी आपके मूड और ऑब्जेक्टिव को जज नहीं कर सकता। It takes the data from the history whatever is fed, but वो इस बात का एनालिसिस नहीं करता कि उस वक्त का डेटा किस ऑब्जेक्टिव के साथ और किन स्टडीज के बेसिस पे किस चीज़ को आधार बना के फेड किया गया। तो टेकिंग दैट डेटा एंड एनालाइजिंग द प्रेजेंट डेटा जो हमने आज दिया है, क्या आप ये समझते हैं कि ये हमको वो रिजल्ट दे पाएगा जिसको सोचते हुए हमने वो डेटा फीड किया है? एंड इफ इट इज़ अ डिस्क्रिपेंसी इन द एनालिसिस ऑफ डेटा, देन हाउ कैन दिस डिस्क्रिपेंसी बी क्योर्ड? थैंक यू सर।